अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लामेस थियरम। तो ये थियरम स्पेशली डिजाइन है फॉर 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस ले लिए हैं, जिसमें P1 P2 के बीच में जो एंगल है वो है θ3, P2 और P3 के बीच में जो एंगल है वो है θ1, और P1 P3 के बीच में जो एंगल है वो है θ2। अब मुझे इसका रिजल्टेंट अगर फाइंड करना है तो ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके अगर मैं इसका रिजल्टेंट फाइंड करूं तो वो बाय पॉलीगॉन मेथड से फाइंड कर सकता हूं, जिसमें कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले मैग्नीट्यूड और विद डायरेक्शन के साथ मैं P1 फोर्स ड्रॉ कर दूं। बाद में ये P1 फोर्स के एरो हेड से मैं P2 फोर्स यानी ये P2 फोर्स की टेल ड्रॉ करूंगा, तो वो कुछ ऐसी बनेगी। और वापस P2 फोर्स के एरो हेड से P3 फोर्स की टेल ड्रॉ करूंगा, तो वो कुछ ऐसे ले लेता हूं। अभी फिलहाल मान रहा हूं कि ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ये फर्स्ट P1, P2 और P3। तो अगर ये तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं है तो मुझे इसका एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। और रिजल्टेंट फोर्स कैसे मिलेगा कि मैं फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को ज्वाइन करूं तो उससे मुझे एक रिजल्टेंट R मिलेगा। ओके, बट अगर मान लीजिए कि अब ये फोर्सेस सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो मेरा R क्या होगा? 0। तो अब मैं वापिस ये फिगर ड्रॉ करूं बाय लॉ ऑफ पॉलीगॉन, तो वो कैसी बनेगी? ये P1 ये P2 और थर्ड वन P3। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अब R का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0। मीन्स अब ये तीनों फोर्स मिला के क्या बनाएंगे? एक ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, अब ये ट्राइंगल के नाम दे रहा हूं, ये A, B और ये C। अब ध्यान से देखिए कि P1 और P2 के बीच में यहां पे कितना एंगल था? θ3। ओके, तो अगर मैं ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P1 एक्सटेंड करूं तो ये एंगल क्या होगा? θ3। तो इनसाइड वाला एंगल कौन सा? ये एंगल क्या होगा? इंटरनल एंगल, दैट इज पाई माइनस θ3। ओके, सिमिलरली P2 और P3 के बीच में कितना एंगल था? θ1। तो यहां पे ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन एक्सटेंड करूं तो ये एंगल कितना होगा? θ1। तो इंटरनल एंगल कितना होगा? पाई माइनस θ1। ओके, सिमिलरली अब P3 P1, तो P3 P1 के बीच में कितना एंगल था? θ2। ओके, तो अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड करूं तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है θ2। तो इंटरनल एंगल कितना होगा? पाई माइनस θ2। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां पे जो ABC ट्राइंगल है उसमें हम लगाएंगे साइन रूल, जिसके हिसाब से AB साइड
डिवाइड बाय उसके जो सामने एंगल है उसका साइन, ये ए बी साइड है, उसके सामने एंगल कौन सा है, पाई माइनस थीटा 2, तो ये होगा साइन ऑफ पाई माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू बी सी साइड डिवाइड बाय उसके सामने जो एंगल है उसका साइन, दैट इज साइन पाई माइनस थीटा 3, ये एंगल होगा एंगल ए, इज इक्वल टू ए सी साइड डिवाइड बाय उसके जो सामने एंगल है उसका साइन, दैट इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी है मैग्नीट्यूड ऑफ P2, ओके, तो ये होगा P2 डिवाइड बाय, अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा 2 मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा 2 और पाई माइनस थीटा 2, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस, तो ये होगा P2 डिवाइड बाय साइन थीटा 2 इज इक्वल टू, अब BC दैट इज P3 डिवाइड बाय साइन थीटा 3 इज इक्वल टू AC क्या होगा P1 डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा 1। तो इसे हम बोलते हैं लामिस थ्योरम, जिसकी हेल्प से हम ये 6 क्वांटिटी में से कोई भी क्वांटिटी अगर अननोन है तो वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिस्टम होनी चाहिए कोप्लेनर कॉनकरेंट और वो भी इन इक्विलिब्रियम। फर्दर अगर लामिस थ्योरम अप्लाई करना है तो उसके लिए एक और नोट है कि जब भी आप लामिस थ्योरम अप्लाई करें तो ये ध्यान रखना कि आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन O है उससे सारे फोर्स या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन O से सारे फोर्स या तो इनवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए, ओके। इसमें एक फोर्स आउटवर्ड है और 2 फोर्स इनवर्ड है, तो ये सिस्टम में मैं लामिस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये भी बहुत नेसेसरी है बिफोर अप्लाइंग लामिस थ्योरम।